हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका वानखेड़े रिव्यू एंड एनालिसिस में। मैं हूँ गिरीश वानखेड़े और मैं रेगुलरली रिव्यूज़ करता हूँ फिल्मों के, वेब सीरीज़ के और डॉक्यूमेंट्रीज के। आज के रिव्यू का टाइटल है शेर शाह, जो कि हिंदी बायोग्राफिकल वॉर ड्रामा फीचर फिल्म है और ये स्ट्रीम हो रही है अमेजॉन प्राइम वीडियो पर 12 अगस्त 2021 से। बादशाह अकबर ने सिगरेट पीते हुए कैजुअली बिरबल से कहा, ब्रो मैं तुमसे 3 क्वेश्चंस पूछूंगा, लेकिन इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही होना चाहिए। तो बिरबल ने कहा, ओके बॉस। तो अकबर ने पूछा, दूध क्यों उबल जाता है, पानी क्यों बह जाता है और सब्जी क्यों जल जाती है? तो बिरबल ने कहा, व्हाट्सएप के कारण। अकबर ये सुन के दंग रह गया। उसने कहा, वाओ सुपर, आज तो पीना ही पड़ेगा। सेम वही होता है हमारी फिल्म इंडस्ट्री में अगर हम 3 क्वेश्चंस करें। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन होगा, क्या आप रेडीमेड फॉर्मूला पर फिल्म बना सकते हैं? दूसरा क्वेश्चन होगा, क्या आप देशभक्ति का तड़का लगा सकते हैं? और तीसरा क्वेश्चन होगा, क्या आप नॉन एक्टर्स को कास्ट कर सकते हैं? तो इन तीनों प्रश्नों का एक ही जवाब होगा, हाँ भाई हाँ, कर सकते हैं वॉर हीरो पर फिल्म बनाकर। तो हमारे यहाँ भी वॉर हीरो पर फिल्म बनाना यानी कि चिकन बिरयानी बनाने जैसा है, जिसमें राइट प्रपोर्शन में चिकन पीसेस हो, फिर राइट प्रपोर्शन में चावल हो, फिर स्पाइसेस हो और फिर उसके बाद उसकी अच्छी पैकेजिंग हो। सेम होता है हमारी फिल्मों में भी, जिसमें माँ बाप का प्यार होता है राइट प्रपोर्शन में, फिर हीरोइन की मोहब्बत होती है राइट प्रपोर्शन में, फिर होता है दोस्तों की यारी, उसके बाद होता है एक्शन डायरेक्टर का ज्ञान, और उसके बाद होता है म्यूजिक की एक्स्ट्रा समझ, और उसके बाद होती है तिरंगे की पैकेजिंग। बस हो गई आपकी चिकन बिरयानी या शेरशाह तैयार। इस स्पेस में जो बेहतरीन काम हुआ है उनमें है 1986 की ओलिवर स्टोन ने डायरेक्ट की हुई प्लाटून, जिसे 8 ऑस्कर नॉमिनेशंस थे और जिनमें से 4 उसने जीते थे। फिर थी 1998 की स्टीवन स्पीलबर्ग ने डायरेक्ट की हुई सेविंग प्राइवेट रायन, जिसको 11 ऑस्कर नॉमिनेशंस थे, जिनमें से 5 उसने जीते थे। और फिर एक इंप्रेसिव फिल्म थी 2001 की ब्लैक हॉक डाउन, जिसे डायरेक्ट किया था रिडली स्कॉट ने और उसने भी 2 ऑस्कर्स जीते थे। और फिर इन्हीं की सुपर अमेजिंग लीग में है 2014 की फ्यूरी, 2017 की डनकर्क और 2019 की 1917। इन सारी फिल्मों में गजब के वॉर सीन्स के अलावा जो कैरेक्टराइजेशन और स्क्रीन प्ले है, उसके कारण ही दर्शकों तक देशभक्ति की भावना पहुंच पाती है। हमारे देश में इस स्पेस में कम ही फिल्में बनी हैं और कुछ ही फिल्में ऐसी हैं जो देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत हो और जो अपनी सेंसिबिलिटीज के कारण दर्शकों तक पहुंचने में सक्षम रही हो। इनमें से सिर्फ 4 फिल्में जिनको मैं तवज्जो देना चाहूँगा। इनमें से सबसे पहली फिल्म है चेतन आनंद ने डायरेक्ट की हुई हकीकत, फिर है 1967 की मनोज कुमार की उपकार, और फिर है जेपी दत्ता की 1997 की बॉर्डर, और फिर है हाल ही में आई 2019 की आदित्य धर ने डायरेक्ट की हुई उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। इन सारी फिल्मों में कनेक्शन है, एक खास किस्म का संबंध स्थापित हो जाता है दर्शकों को और फिल्मों के बीच में, जिसके कारण देशभक्ति की भावना दर्शकों तक पहुंच पाती है। और यह संबंध स्थापित करने की जो कला है वो काफ़ी सहज और सरल है। इस सिलसिले में यानी कि शेरशाह के सिलसिले में ये कला सिर्फ 50% तक ही सीमित है। मुझे लगता है कि ये ज़रा फोर्सफुल है शेरशाह में, क्योंकि ये फिल्म कम और प्रोजेक्ट ज़्यादा लगती है। फिल्म में राम और श्याम जैसे ही जुड़वा भाई है, जिनमें से एक है कैप्टन विक्रम, जिनकी एक कहानी है, और दूसरे है विशाल, जो इस कहानी को फ्लैशबैक में सुना रहे हैं। कैप्टन बचपन से ही आर्मी जाने पर आमादा है और वो उस वक्त भी स्कूल में आर्मी के यूनिफॉर्म में पहुंच जाते हैं जब बाकी बच्चे रेगुलर स्कूल के यूनिफॉर्म में आए हैं। वो एक लड़की को प्रपोज करते हैं और ये लड़की वो है जो कोविड वैक्सीन के डोज की तरह ही मानो इनका अपनी ज़िंदगी में आने का इंतज़ार कर रही थी। वो एकदम विद्युत गति से हामी भर देती हैं और उसके पिता भी एक स्टर्न रिएक्शन देखकर विद्युत जामवाल को एक्टिंग का चैलेंज कर देते हैं। पन अनइंटेंडेड तालियां। फिर चूंकि ये फिल्म ही वॉर फिल्म है, इसलिए ये प्रेमी आर्मी में भर्ती हो जाता है और फिर अपने चार्म से अपने सीनियर्स को इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगता है, और इस कोशिश में वो चार्मिंग कम और कैजुअल और रूड ज़्यादा लगता है।
और फिर ये महाशय एक दिन अपनी कारस्तानी और बेबाकी से सन्नी देओल बन जाते हैं और टीवी पर छा जाते हैं। वो कई घुसपैठियों को ठिकाने लगाते हैं और अपने खबरियों को आतंकवादियों के बीच में प्लांट करके कई सारे आतंकवादियों का सफाया कर देते हैं। और फिर वो बीच में पालमपुर के अपने घर में वापस आकर हीरोइन के साथ 2 गाने भी गा लेते हैं जो इतने रूटीन है कि आप उन्हें गुनगुना भी ना सकें। इसके बाद वो वापस आ जाते हैं 1999 की कुप्रसिद्ध कारगिल वॉर को लड़ने के लिए। ये वो वॉर थी जिसको इंडियन आर्मी के जाबान जवानों ने अपनी जान पर खेल कर जीता था। इन्हीं कई जाबान जवानों में एक होते हैं कैप्टन बत्रा, जो पहली ही लड़ाई में .5140 में जाकर जीत हासिल कर लेते हैं। ये 13 J&K राइफल्स की टुकड़ी के कैप्टन होते हैं और इनका कोड नेम होता है शेरशाह और इनकी लाइन होती है ये दिल मांगे मोर। इस पहली जीत से उनका आत्मविश्वास दुगना हो जाता है और उनका दूसरा पड़ाव होता है 17,000 फीट की हाइट पर .4875 को जीतना। इस हाइट पर 16,000 फीट पर पाकिस्तानी आर्मी ऑलरेडी इनकी ताक में होती है, लेकिन ये बहादुर जवान इन सारों का ही सामना करके इस पॉइंट पर तिरंगा फहराने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन इस आक्रमण में कैप्टन बत्रा बच नहीं पाते। उनको मरणोपरांत परमवीर चक्र प्रदान किया गया था और वो आखिरी सीन बड़ा ही इमोशनल बन पड़ा है जब उनके पार्थिव शरीर को उनके शहर में लाया जाता है। इस फिल्म की अगर खूबियों की बात करें तो इसमें सबसे पहली खूबी है थॉट। इस तरह की फिल्में आज की ज़रूरत है। हमारी नई पीढ़ी ने जानना चाहिए कि हमारे असली हीरोज कौन हैं। इस दिशा में प्रोड्यूसर्स हीरू यश जौहर, करण जौहर, अपूर्व मेहता, शब्बीर बॉक्सवाला, अजय शाह और हिमांशु गांधी बधाई के पात्र हैं। दूसरी खूबी है टेक्निकल फिनिश। फिल्म टेक्निकली काफ़ी स्ट्रांग है, जिसमें विजुअल इफेक्ट्स और एक्शन सीन्स माइंड ब्लोइंग है। आर्ट डायरेक्शन स्मार्ट है और प्रोडक्शन डिज़ाइन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। कमलजीत नेगी की सिनेमेटोग्राफी में गजब का रिदम और ब्यूटी है। और तीसरी खूबी है डायरेक्शन। डायरेक्टर है विष्णु वर्धन, जिनकी ये पहली हिंदी फीचर फिल्म है और इससे पहले वो जाने जाते हैं तमिल सुपरहिट फिल्मों के लिए, जिनमें से एक है बिल्ला और फिर है पट्टियाल और फिर है आरंबम। इनके डायरेक्शन में वॉर सीक्वेंसेस और आर्मी के सीन्स ज़बरदस्त है, लेकिन इमोशनल सीन्स में और गानों के पिक्चराइजेशन में उनका तमिल फिल्मों का प्रभाव दिखाई देता है। इन 3 खूबियों के बाद अगर हम खामियों की बात करें तो इस फिल्म की सबसे पहली खामी है राइटिंग। स्टोरी, स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे हैं संजीव श्रीवास्तव ने, जो बड़े ही टेम्पलेट नुमा है। एक रूटीन फॉर्मूला को फॉलो करती है उनकी टेक्निक, जिसमें काफ़ी ठंडापन है और डायलॉग्स भी काफ़ी इमैच्योर है। दूसरी खामी है म्यूजिक। म्यूजिक इस फिल्म के फ्लो को डिस्टर्ब करता है। गानों और फिल्म की लय का कहीं पर भी तालमेल नजर नहीं आता। और तीसरी खामी है एक्टिंग। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने कोशिश की है कि वो डूड लगे, आर्मी के जवान लगे और चार्मिंग लगे, लेकिन उनकी एक्टिंग में वो डेप्थ नहीं है और ना ही डेप्थ है कियारा एडवानी के परफॉर्मेंस में। दोनों बड़े ही काम चलाओ और रूटीन लगे हैं। बाकी की सपोर्टिंग कास्ट भी बड़ी ही एवरेज है। इन 3 खूबियों और 3 खामियों के कारण हम ये कह सकते हैं कि ये फिल्म बस कगार पर ही है, अभी गिरी अभी गिरी। ये बाल बाल बची है एक लाउड और असफल फिल्म बनने से, बस ये एवरेज बन के रह गई है। और फिर मुझे लगता है कि OTT प्लेटफॉर्म्स के लिए एक एवरेज फिल्म भी उनके लिए सक्सेसफुल फिल्म के बराबर ही है। और फिर हमारे जैसे लोग तो हमेशा यही कहेंगे कि ये दिल मांगे मोर। भाई कोई पेप्सी पिला दे यार। हे हेलो, कोई पेप्सी पिलाएगा? कोई है?